एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th का नया चैप्टर। सेल वी स्टार्ट न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि चार्ज, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज क्या है? Charge is energy possessed by a substance. It will show by which it will show attraction और repulsion. क्या शो करेगा? ये attraction और repulsion की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। ठीक है, जैसे बेसिक 2 टाइप्स के पढ़ते हैं हम, चार्ज, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस मतलब like charges are repel each other and unlike charges are attract each other. ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। उससे पहले हम कुछ एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। 3 पार्टिकल पढ़ेंगे उसके अंदर। एक है इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज न्यूट्रॉन एंड थर्ड इज प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? माइनस। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा है? प्लस। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल। ठीक है, ये इसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? माइनस का है, लेकिन उसकी वैल्यू की बात करें तो इट्स वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा? -19 कूलाम। और कूलाम क्या है? बेसिकली SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम एज प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। फिर से कूलाम क्या है यहाँ पे? SI यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हम बोल सकते हैं कि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एंड प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड अगर बात करें तो चार्ज इज कंजर्व। कंजर्व कैसे रहेगा कि हम चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को क्या कर सकते हैं? हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी हम बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, और जो ट्रांसफर कर रहे हैं हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो चार्ज रहेगा वो हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल की बात करें, जैसे एक पार्टिकल ये आपके पास और दूसरा पार्टिकल ये है, इसके ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है इसके पास में 10 है, प्रोटॉन है इसके पास में 10 है। तो ये बेसिकली क्या हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं हम इसको? न्यूट्रल बोल सकते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है? इसके अंदर प्रोटॉन है। दूसरा पार्टिकल लिया हमने, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 11 है और प्रोटॉन की बात करें तो ये है इसके अंदर 11। दोनों क्या है? ये न्यूट्रल बोल सकते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमने किया कि इन दोनों को रब किया। रब करने के बाद में क्या होगा? दोनों को यहाँ पे रबिंग कर दिया। इसके बाद में जब हम इनको अलग अलग करते हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है 9 और इधर इलेक्ट्रॉन आगे कितने? 12। प्रोटॉन सेम रखने 10 और इधर भी प्रोटॉन कितने हैं? 11। चार्ज की बात करें, अभी इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुए हैं? ट्रांसफर ही तो हुआ है ना। एक इलेक्ट्रॉन इधर से कहाँ चला गया? राइट साइड में चला गया। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। किसके थ्रू ट्रांसफर हुआ? ये बाय रबिंग। ठीक है, इसके और भी मेथड है वो हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे एक हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन में ही कोम्ब करते हैं अपने हेयर्स में। तो अगर आपके हेयर ड्राई हैं तो कोम्ब करेंगे तो वो कोम्ब को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। कभी आपने देखा हो तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या थी? unlike charges are attract each other and like charges are repel each other. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज कंजर्व रहेगा, वैल्यू उसकी सेम रहेगी। ठीक है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब आते हैं हम चैप्टर पे। चार्ज के बारे में हमें पता चल गया। एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम। SI यूनिट क्या है? SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी सर्किट के अंदर अगर चार्ज फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो हम वहां पे क्या बोल सकते हैं? क्या है? करंट बन रहा है। ठीक है, तो हम करंट की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। हम करंट का बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? I से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला क्या आ जाएगा?
चार्ज पर यूनिट टाइम, या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज गिवन टाइम, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए गिवन टाइम, इसको क्या बोल सकते हैं हम? करंट बोलेंगे। ठीक है, करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी बनेगा। अब I SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और चार्ज की SI यूनिट क्या है? कूलम। टाइम की SI यूनिट क्या है? सेकेंड। ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला और आ गया हमारे पास में, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं एक बार। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में और पढ़ते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, विच कैन अलो दी इलेक्ट्रिक करंट, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे, उसको क्या बोल सकते हैं हम? कंडक्टर बोल सकते हैं। गुड एग्जांपल क्या बोल सकते हैं इसके? सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है? कंडक्टर के गुड एग्जांपल है, मतलब गुड कंडक्टर बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है, सेकंड हम बोल सकते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? विच कैन नॉट अलो दी इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट को अपने अंदर से पास ही ना होने दे, उसको क्या बोलेंगे हम? इंसुलेटर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? रबर, प्लास्टिक, वुड, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर समझ में आया ना? जो अपने अंदर से करंट को पास होने दे वो क्या है? कंडक्टर। विच कैन अलो द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड कंडक्टर एंड विच कैन नॉट अलो द इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल की बात करें तो कंडक्टर के गुड कंडक्टर कौन है? सिल्वर सबसे बेस्ट बोला जाता है। आपको पता है ये सिल्वर के क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि सिल्वर क्या होता है? कॉस्टली होता है, इसलिए एल्यूमिनियम और कॉपर का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। पोल वगैरह पे आपने वायर्स को देखा होगा तो एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर, इंसुलेटर के एग्जांपल रबर, वुड, प्लास्टिक, ये सब क्या है? इंसुलेटर। जैसे हम जो वायरिंग करते हैं उसके ऊपर भी एक कोटिंग होती है रबर की, है ना? रबर की कोटिंग देखी होगी। क्यों की जाती है वो रबर की कोटिंग? क्योंकि जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, ताकि वो इफेक्ट ना कर सके हमें, तो उससे हमें प्रिवेंट करने के लिए, करंट से प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? इंसुलेटर की क्या की जाती है? कोटिंग की जाती है। तो कंडक्टर समझ में आ गया ना? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज का फ्लो होगा उसको क्या बोल रहे हैं हम? करंट बोल रहे हैं। ठीक है, इन ए टॉर्च। अब ये टॉर्च का समझने से पहले हमें समझना होगा कि सेल और बैटरी क्या होता है। तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लास में आपने क्या पढ़ा है? सेल क्या होता है? एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं हम? सेल। which have positive and negative, one positive terminal and one negative terminal is called cell। और ऐसे ही कॉम्बिनेशन कर दें हम सेल का, कॉम्बिनेशन करने का मतलब क्या बन जाएगी? वो बैटरी बन जाएगी। ऐसे ही हमने इनको कंबाइन कर दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है? इन ए टॉर्च द सेल और ए बैटरी व्हेन प्लेस्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब क्या है? जैसे एक बार हमने प्लस रखा ना, प्लस वाला टर्मिनल है, फिर क्या होना चाहिए? माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे प्रॉपर ऑर्डर में रखेंगे। अगर हमने इनको उल्टा रख दिया ऐसे, जैसे ये प्लस रख दिया, यहाँ पे माइनस, फिर माइनस और फिर प्लस रख दिया ना, तो ऐसे में काम ही नहीं करेगी आपकी सर्किट, करंट फ्लो ही नहीं होगा। करंट फ्लो करवाने के लिए इनको एक प्रॉपर मैनर में रखना पड़ेगा, मतलब प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दी बल्ब टू ग्लो, मतलब अगर प्रॉपर मैनर में रखें, प्रॉपर ऑर्डर में हमने इनको प्लेस किया सेल को, और तो हमारी जो बैटरी वो क्या करती है? ग्लो करती है, क्योंकि उसमें चार्ज के फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ए कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। आप जैसे ये वाली देखो एक बार, ये वाली सर्किट दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे हमने एक सेल लगा रखा है, सेल या बैटरी बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को। एक की लगाई हमने, की का मतलब इसमें भी दो तरीके से पढ़ना है आपको। की अगर ओपन है, ओपन का मतलब क्या है? इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर की क्लोज्ड है, क्लोज है, तो इसका मतलब करंट क्या हो रहा है? हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया और यहाँ पे लगाया हमने एमीटर, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से करंट फ्लो कैसे करता है? करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से कैसे फ्लो करेगा? नेगेटिव की ओर फ्लो करेगा। तो यहाँ से करंट जाना स्टार्ट हुआ, बल्ब में जैसे ही जाएगा ये ग्लो करेगा। अब मैं बोल दूं कि हमने सर्किट को कर दिया ब्रेक, यहाँ से वायर को मैंने कट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से तो करंट निकल रहा है, तो क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा? अब की बार नहीं करेगा ना। ये बल्ब ग्लो कब करेगा? जब पॉजिटिव से निकल के करंट वापस कहाँ पे एंटर करेगा? नेगेटिव में एंटर करेगा। ठीक है, अगर सर्किट ब्रेक होगी तो उसको हम क्लोज पाथ नहीं बोल सकते, यानी हम बोल सकते हैं द क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ है, उसी को क्या बोल सकते हैं हम?
इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन हमने करंट की पढ़ी। करंट की डेफिनेशन क्या थी? फ्लो ऑफ चार्ज एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या है? कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का जो कॉन्टिन्यूस और क्लोज पाथ है उसी को क्या बोल रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक सर्किट बोल रहे हैं। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसके पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आई इज इक्वल टू कितना था? चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज क्या है यहाँ पे? एसआई यूनिट की बात करें तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम्ब। टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। और करंट की एसआई यूनिट क्या आ जाएगी? करंट की एसआई यूनिट क्या है यहाँ पे? एम्पियर। आई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एम्पियर। चार्ज की कूलम्ब एंड टाइम की क्या हो जाएगी? सेकंड। अब मैं बोल दूं कि 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो यहाँ पे 1 लगाएंगे बोथ साइड। 1 एम्पियर क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज दी 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, यानी 1 कूलम्ब चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है? 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? 1 एम्पियर बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, फिर ये तो हम एसआई यूनिट की बात की है। अब मैं बोल दूं कि करंट को मेजर किस में करते हैं? मेजर करेंगे हम एमीटर में। करंट को मेजर किस में करेंगे हम? एमीटर में। नेक्स्ट में हम जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि एमीटर होता कैसे है देखने में। ठीक है। तो एमीटर में मेजर करेंगे। इसका सिंबल कैसे लेंगे हम? एक साइड प्लस और एक साइड क्या आ जाएगा? माइनस। और ये जो एमीटर है ना, ये हमेशा किस में कनेक्ट होगा? सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होगा? सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट होगा। जैसे अभी हमने पीछे वाला जो डायग्राम देखा था उसमें भी एमीटर कनेक्ट है, लेकिन कैसे कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब एक ही वायर पे कनेक्ट है। ठीक है। सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाता है इसको? एक तो ये करंट को मेजर करने के काम आता है। करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। लेकिन मेजर करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं हम? एमीटर का यूज कर रहे हैं। और एमीटर को हमेशा कहाँ पे लगाते हैं हम? सर्किट के अंदर सीरीज में लगाएंगे। क्यों लगाते हैं हम इसको सीरीज के अंदर? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा करंट की ये वैल्यू क्या कर पाए? मेजर कर पाए। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एमीटर है ना उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। पहले बताया ना आपको रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है विच अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट को रोकने का काम करे। जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अगर रेजिस्टेंस ही कम है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? उसके अंदर करंट फ्लो करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? इसको कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आगे देखो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज थ्रू ए पर्टिकुलर यूनिट एरिया। टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। In a circuit of metallic wire, electron constituent the flow of charge. Electrons were unknown during the discovery of electricity, so electric current was considered as the flow of positive charge and direction of flow of taken as direction of electric current. मतलब क्या है कि करंट की जो डायरेक्शन क्या है, वो क्या डायरेक्शन ली हमने? पॉजिटिव से कैसे फ्लो करेंगे? किस ओर फ्लो करेंगे? नेगेटिव की ओर। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे? जैसे मान लिया कि ये हमारी कोई सर्किट है, इसमें हमने कोई यहाँ पे वायर बना लेते हैं। चलो, ये एक वायर है। ठीक है। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। करंट कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव से किस ओर जाएगा? वो वापस एंटर करेगा कहाँ पे? नेगेटिव के अंदर। लेकिन इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कैसे फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? करंट से अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट होने का मतलब वो नेगेटिव से किस ओर फ्लो करेंगे? पॉजिटिव की ओर फ्लो करेंगे। ठीक है। डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। करंट की डायरेक्शन तो कैसे रहेगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। Conventionally, the electric circuit, the direction of electric current taken as opposite to the direction of flow of electrons. मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट में ही करंट की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट है, ये डेफिनेशन हम कर चुके हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? क्यू अपॉन टी। यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला निकालें तो ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा? आई टी। ठीक है। एसआई यूनिट, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। इट इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे आता है? जैसे चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने दो। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर, एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेकंड क्या थी? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी
डिस्ट्रॉय, ठीक है, बट ट्रांसफॉर्म वन बॉडी टू अनदर बॉडी। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि चार्ज ना क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो क्या है, एक फॉर्मूला लिख रही हूं मैं यहाँ पे, Q इज इक्वल्स टू एन ई। क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज, एन क्या है यहाँ पे, इंटीजर, और ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, ई इज इक्वल्स टू कितना है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी रहेगी बताओ, 1.6 इंटू टेंस टू पावर कितना आ जाएगा, माइनस के 19 कूलम। अब इसने एक वैल्यू लिख रखी है यहाँ पे, इक्विवेलेंट चार्ज कंटेन 6 इंटू टेंस टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इक्विवेलेंट ये वैल्यू आती कहाँ से है, मैंने कहा कि आपको कि चार्ज गिवन है आपको 1 कूलम। चार्ज कितना गिवन है, 1 कूलम चार्ज गिवन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने की 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1.6 इंटू टेंस टू पावर माइनस के 19 कूलम। एन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये डिवाइड में आएगा तो 1 कूलम अपॉन में 1.6 इंटू टेंस टू पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल कर दो। वैसे भी एन क्या है यहाँ पे, इंटीजर है। क्या 1 2 3 4 5 नंबर ऐसे पढ़ते हैं तो क्या उसके पीछे कोई यूनिट लगती है, नहीं लगती ना। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन से तो कैलकुलेट करें ना 1 कूलम के अंदर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे आगे। n इज इक्वल टू 1/1.6, ये माइनस 19 है, पावर ऊपर जाके किस में आ जाएगी, प्लस में, टेंस टू पावर कितना हो जाएगा, प्लस के 19। पॉइंट यहाँ से खत्म करेंगे तो ऊपर कितना आ गया, 10, काट लो, या फिर बेसिकली इसको यहीं पे डिवाइड करके लिखेंगे 0.625 इंटू टेंस टू पावर कितना है 19। पॉइंट एक इधर लेके आएंगे तो कितना लिख सकते हैं हम, 6.25 इंटू टेंस टू पावर 18। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर भी ये वाली वैल्यू गिवन मिलेगी, ठीक है। ये 0.25 हट, ये 0.25 यहाँ से रिमूव करके हम अप्रोक्सीमेट इक्वल टू लिख सकते हैं किसके, 6 इंटू टेंस टू पावर 18। मतलब 1 कूलम के अंदर कितने चार्ज रहेंगे आपके पास, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आपके पास में, 6 इंटू टेंस टू पावर 18। यही वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। कोई कंफ्यूजन है इसमें। नेक्स्ट है एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट अभी बताई थी ना क्या होती है, एम्पियर। ये इस साइंटिस्ट के नाम पे है, एंड्रे मार्गे एम्पियर के नाम पे है। 1 एम्पियर आपको बता दिया कि 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड के अंदर, उसको क्या बोल रहे हैं, 1 एम्पियर बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ बेसिक वैल्यू दे रखी है कि अगर आपको कहीं पे ऐसे मिल जाए 1 मिली एम्पियर मिल जाए, मिली का मतलब होता है टेंस टू पावर -3, तो यहाँ पे लिखेंगे टेंस टू पावर -3 एम्पियर। अगर कहीं पे आपको ऐसे मिल जाए माइक्रो एम्पियर मिल जाए, 1 माइक्रो एम्पियर मिल जाए तो ये क्या आ जाएगा, टेंस टू पावर 6 एम्पियर। इसके बाद में आता है एमीटर। एमीटर अभी बताया आपको क्या होता है, जो करंट को मेजर करने के लिए यूज करेंगे। कल की क्लास में हम देखेंगे ये वाला, ये इसको देखने में ऐसा रहेगा ये एमीटर का। नेक्स्ट है फिर इसके अंदर न्यूमेरिकल दे रखा है एक, A current of 0.5 is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. मतलब क्या है, कोई भी फिलामेंट ले रखा है, उस फिलामेंट में कितना करंट है, 0.5 एम्पियर उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और कितने टाइम तक, 10 मिनट तक, ठीक है। हमें चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला हमें पता है, I इज इक्वल टू कितना है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब करंट की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.5 एम्पियर। चार्ज हमें गिवन है ही नहीं, तो हमें कैलकुलेट करना है, टाइम दे रखा है 10 मिनट, और 10 मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले सेकंड में। 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0.5 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो मिनट में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, 600 क्यू, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कितना बनेगा बताओ, 300। पॉइंट खत्म कर लो, यहाँ पे 10 लगाओगे, एक जीरो से वैसे जीरो कैंसिल हो जानी है, तो यहाँ पे कितना आया 300। और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है,
या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सेकंड में कन्वर्ट किया हमने, ये एम्पियर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड, ठीक है। लेकिन हमें चार्ज की एसआई यूनिट लिखनी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 कूलम आ जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या है, आंसर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड ए वायर, कैसे किसी वायर के अंदर चार्ज फ्लो करेगा। इनसाइड ए सॉलिड कंडक्टर एटम आर पैक्ड टुगेदर बट इलेक्ट्रॉन कैन इजीली ट्रेवल थ्रू दी ऑलमोस्ट दे आर इन वैक्यूम। व्हेन ए करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन मूव। अच्छा, किसी भी चीज के अंदर करंट कैसे फ्लो कर पाता है, जब उसके अंदर चार्ज क्या कर पाते हैं, फ्लो कर पाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव विद एवरेज ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब होता है ले जाना, ठीक है, लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन्स को ले जाना। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से कहाँ तक, पॉजिटिव तक, और नेगेटिव पॉइंट की जो पोटेंशियल है वो क्या है, लो, और पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या बोलते हैं हम, हाई। तो लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल तक इलेक्ट्रॉन को ले जाना मतलब ड्रिफ्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। 1 mm पर सेकेंड। सो द टिपिकल कॉपर वायर के लिए दे रखा है। हाउएवर एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप as soon as the switch is turned on, it not due to the movement of electron from one terminal to other terminal through the bulb। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करना स्टार्ट करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन किसी वायर के अंदर जब फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, अगर उससे हमने बल्ब को कनेक्ट कर रखा है तो ही हमारा बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हम क्लासरूम की बात करें, जैसे मैं बोल दूं कि आपको कि ये आपके पास में कोई वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कोई किधर मूव कर रहा है, ये कब मूव करते हैं, जब इसको हमने एक्सटर्नल फील्ड से जोड़ ही नहीं रखा। एक्सटर्नल फील्ड से जोड़ने का मतलब हमने इसको किसी भी डिवाइस से, मतलब किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा। जैसे आपके क्लासरूम है, क्लासरूम में जब तक टीचर नहीं आता तो आप क्या करते हो, आपस में सारे के सारे क्या करते हैं, बातें करते हैं, है ना। और जैसे ही टीचर क्लास में आ जाए तो बिल्कुल एक प्रॉपर मैनर में बैठोगे, सभी डिसिप्लिन में रहोगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ में है, ये किसी वायर के अंदर है तो ये क्या करेंगे, कहीं भी मूव कर सकते हैं। लेकिन जब हमने इसको किससे जोड़ दिया, एक सेल से जोड़ दिया या बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में क्या होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जितने जो कहीं पे भी मूव कर रहे थे ना, इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक प्रॉपर मैनर में हो जाएगी। सारे के सारे कहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव से किस और मूव करेंगे, ये पॉजिटिव की ओर मूव करेंगे, ठीक है। ऐसा ही क्या होता है सॉलिड या किसी कंडक्टर के अंदर, बोल सकते हैं हम, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्लो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।